आज रास्ते पे चलते चलते सड़क पे कुछ फूल गिरे दिखे। बच्चे अभी तक टॉफियां उठा ही रहे थे। सिसकियां भी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। माहौल देख के लग रहा था कि अभी अभी बस विदाई हुई है बेटी की। एक आम इंसान की तरह मुझे भी भीड़ में कुछ देर रुकने की इच्छा हो गई। मेरे बगल से दो लड़कियां गुजरी। वो लोग उस विदा हुई बेटी के श्रृंगार की बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि गहने तो ज्यादा नहीं पहने थे, पर भरी मांग सिंदूर से बड़ी खूबसूरत लग रही थी। लाल साड़ी, भर हाथ लाल चूड़ियां और माथे पे लाल बिंदी उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। वहीं बगल में कुछ औरतों का झुंड बैठा था और बातें कर रहा था। वो लोग उसके रवैये की बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि वो बहुत चुलबुली और मासूम थी, कभी भी दिमाग से काम नहीं लेती थी, हमेशा अपने दिल की सुनती थी। जो दिल कहता था बस वो वही करती थी। और इस मोहल्ले में है कोई ऐसा घर जिस घर बैठ उसने जलेबियां ना खाई हो? ये बातें सुनकर उन्हीं में से एक औरत काफी आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा, है ऐसी बात है? पर मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। मैं तो उसकी पड़ोसन हूं, पर वो आज तक मेरे घर नहीं आई है। कभी रास्ते में दिखती भी है तो बस एक हल्की सी मुस्कान देके आगे बढ़ जाती है। और आप लोग कह रहे हो कि वो मिठाइयाँ खाती है। एक बार मैं दिवाली में उसके घर गई थी मिठाइयाँ लेके। उसने मुझे दरवाजे से ये कहकर लौटा दिया कि उसे मीठा पसंद नहीं है। अब सारी औरतें एक दूसरे को निराशाजनक हालत में देख रही थी। उनमें से एक ने कहा कि तू इस मोहल्ले में उसकी शादी के बाद आई है, और शादी के बाद उसका असली रूप किसी ने नहीं देखा। शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी की हंसी शादी से पहले ही हंस ली थी, और शादी के बाद उसके नसीब में शायद सिर्फ आंसू ही थे। और आज उसकी अर्थी के साथ उसके सारे आंसू भी चले गए। ये सुनकर मुझसे ज्यादा उदास मेरी जिज्ञासा हुई थी, जिसका फैसला था यहाँ आके खड़े होने का, सारी कहानी सुनने का। उसकी हालत गले में फंसे उस हड्डी की तरह हो गई थी। वो ना ही इस जगह को छोड़ के जा सकती थी और ना ही यहाँ रहकर उसे पूरी कहानी सुनने की हिम्मत थी। अब ज्यादा कुछ बचा भी तो नहीं था सुनने को। ऐसी ही कहानियां सुनते सुनते तो हम बड़े हुए हैं। कभी किसी के किचन में अचानक से आग लग जाती है, कभी किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की आत्मा बहुत पहले मर जाती है, बस शरीर दफन कुछ सालों बाद होता है। ऐसी ही कुछ कहानी इसकी भी रही होगी। जाते जाते कुछ सुनी, कुछ अनकही रह गई होगी।